हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाबोधि स्टडी लर्निंग में। यहाँ हम जेई और नीट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है और बोर्ड से जितने भी पीवाईक्यूज है यहाँ पर हम डिस्कस किया करते हैं और इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, है ना। तो वीडियो में बने रहिए और शॉर्ट्स जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस किया करते हैं जेई पे और नीट पे, इन सारे को भी अच्छे से वॉच किया लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो चलो अब हम लोग बिना कोई देरी किए अपने आज के टॉपिक में शुरू करते हैं। क्या होगा आज का टॉपिक? रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर से पैरेलल रहा है ना। रजिस्टर इस बार पे किसी की अप्लायंस का या किसी की वायर का या कोई भी लोड का रजिस्टर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि करंट कितना लोड कर रहा है। इसके बाद को टेंशन डिफरेंस चाहिए आ गया है ना। रेजिस्टेंस एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होता है हर एक मटेरियल का। ठीक है, और जैसे कि कॉपर का वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कोई दूसरा लोड है, कोई बहुत सारे तरीके का मटेरियल है, उन सब का रेजिस्टेंस उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब हम लोग आज देखते हैं रेजिस्टेंस की सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये है आरएम और ये है आरएम। ये दो रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड है और हम इसको अगर हम लोग इसके दोनों एड्स को ऐसे इधर से एक बैटरी डी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दे तो ये दोनों रजिस्टर क्या कहलाएगा? ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कहलाएगा। सीरीज में रजिस्टर तभी कहलाता है जब जितने भी रजिस्टर जिनको हम सीरीज में बोलते हैं उस सब में सेम करंट फ्लो करे, है ना। यहाँ R1 और R2 अगर सीरीज में है तो इसका जो करंट फ्लो करता है वो सेम होता है। ठीक है, चल ये तो हो गया हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है? करंट सेम रहता है दोनों रजिस्टर के अक्रॉस। मान लिया ये करंट आई है। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड होगा सच दैट दोनों का जो एंड्स है उसका पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहे, इस तरीके से। और यहाँ पे एक बैटरी बी वोल्ट का यहाँ पे इस तरीके से आपको बोल सकते हैं, इस तरीके से आपको बोल सकते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है? नेक्स्ट हम लोग को देखना है इसमें जैसे कि ओम्स लॉ तो सबको याद है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू I है। ठीक है, ओम्स लॉ हर एक रजिस्टर में इंडिविजुअली एप्लीकेबल है, इसके इक्विवेलेंट पे भी इक्वली एप्लीकेबल है ना। कोई भी एक रजिस्टर है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो V हम लोग उतार सकते हैं I into R से, है ना। ये भी क्वांटिटी का रिलेट करने वाला ओम्स लॉ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग हमेशा याद रखें। है भी बहुत आसान, याद रखने में कोई चीज भी नहीं है इसमें। V को स्क्वायर याद रखना हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं ये जो R1 रजिस्टर है इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V1 है, इस R2 के क्रॉस V2 है। ठीक, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को अभी सारी जान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सारी चीज जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? करंट थ्रू both the resistor which are connected in series is same. R is same for all resistors. जो रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ रहेगा उसमें करंट सेम होगा for all resistors. I will say for all resistors. दूसरा इम्पोर्टेंट क्या करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में? जो बी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है ये पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस R1 एंड R2। यानी ये जो D है B1 प्लस B2 और फिर अगर बहुत सारा रहता तो प्लस प्लस करके सारे अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को लेना रहता। ठीक, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का हो गया। क्या होता है? B1 प्लस B2 करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा दोनों रजिस्टर में जो सीरीज में है। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है R1 प्लस R2। ऐसे करते हैं रजिस्टर है तो इसका आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस इस तरीके से Rn तक हो जाएगा।
ये जो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सिंपल इंप्लीकेशन है। ये कहाँ से आता है? ये किरचॉफ लॉ से आता है। ठीक है, इस लूप में ये जितना राइज कराएगा, ये लोग ड्रॉप करा देगा, तभी इस पॉइंट का मेंशन से होगा, वो किरचॉफ लॉ से आता है। ठीक ना? अब ये आई इक्विवेलेंट का रिलेशन कैसे आया हम लोगों का? तो आई इक्विवेलेंट का रिलेशन तो भी आसान है, हम लोग इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसको डिराइव करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। ठीक, हम लोग को पता है कि जो करंट होता है वो सेम होता है दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो सीरीज में लगा हुआ है, और V1 क्या होता है? V1 प्लस V2। ठीक है, तो हम लोग बस एक आगे बोले ऐसे करके उस पूरे सेटअप को जितना भी सीरीज में लगा हुआ है उसको आगे के फ्लेम से रिप्लेस करना चाहते हैं। सच है कि अगर V1 के बैटरी से कनेक्ट हो तो उतना ही करंट ड्रॉ हो रहा है जितना गिवन नेटवर्क या गिवन सर्किट हम लोग को करता है ना? आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? आर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी एक नेटवर्क का या किसी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाले तो वो जितना करंट ड्रॉ कर रहा है V वोल्ट के बैटरी से, आर इक्विवेलेंट भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा V वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, तो अब हम लोग को V1 प्लस V2 पता है, तो V1 प्लस V2 तो V1 क्या हो जाएगा हम लोगों का? R2 पहले वाला रजिस्टर देख लेना हम लोग, यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा? ये करेंगे R2 V क्या हो जाएगा? I इंटू R2। ठीक है, अब V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना? तो D अपॉन I क्या हो गया हम लोगों का? वो हो गया R1 प्लस R2। अगर इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट में हम लोग ओम्स का लगाएं तो D अपॉन I मेरा क्या हो जाएगा? ये R इक्विवेलेंट के बराबर है ना? ये सिंपल ओम्स लॉ है जो इस R इक्विवेलेंट वाले रजिस्टर पे लगा दिया गया था। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आ रहा है होगा? R इक्विवेलेंट की जगह पे R1 प्लस R2 ही आ रहा है ना? यही होता है इक्विवेलेंट ऑफ टू रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, चलो अब हम लोग इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन में भी सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेंट जो है वो सेम रहेगा R1 और R2 के अक्रॉस, D जो है V1 प्लस V2 के बराबर होगा, और R इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट करना चाहते हैं तो वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तभी कहलाता है जब सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ठीक है, R1 के अकाउंट में और इंडिपेंडेंट में V है, R2 के अकाउंट में V है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। V इज सेम across all registers, across all registers। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? जो करंट आई फ्लो करेगा, मतलब इस सर्किट में मैंने आपको कह दिया कि इस बार एक जंक्शन में क्या होगा ना, दो रास्ता मिलता है करंट को जाने के लिए, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो इसको अगर हम I1 बोल रहे, इधर वाले करंट को I2 बोल रहे, तो ये जो I होगा वही I1 प्लस I2 होगा। ये इनडायरेक्टली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखा गया है। ये डायरेक्टली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज किया गया है। ठीक है, चलो I1 प्लस I2, ये KVL से है और ये KCL से है, किरचॉफ्स करंट लॉ से। ठीक, ये दो पॉइंट हम लोग को याद हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R इक्विवेलेंट जो होता है ये किसके बराबर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/RA। ठीक है, क्लियर है सबको? ये 3 पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ये 3 पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अब उसको हम लोग रिप्लेस किए आर इक्विवेलेंट के एक आर इक्विवेलेंट से, तो इसका रिलेशन बहुत ही आसान है। जैसे हम टीवी का रेंज किए थे ना, आर इक्विवेलेंट पावर में आपको पहले 1/1 आर इक्विवेलेंट 1/1 R1 प्लस 1/1 R2 की डिराइव किया जा सकता है। कैसे डिराइव किया जा सकता है? नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं।
इससे हम अगर मान लिया हम लोग को दो एक तरीके से दिया हुआ है आर अगर और आर टू और ये पैरेलल में है आगे जा रहा है तो अभी हम लोग देखे थे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू होता है यही हमारा बेस होगा आर इक्वलेंट के फॉर्मूला का। अब हम लोग उससे भी पहले ये देख लेते हैं इसका इक्वलेंट सर्किट जो होगा वो इस तरीके से होगा ये होगा आर इक्वलेंट ये हो गया बी वोल्ट और इधर करेंगे आई जा रहा है बी अपॉन आई यही हम लोगों का आर इक्विवेलेंट होगा इस वाले केस में। ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई टोटल में करेंगे तो टोटल सर्किट एरिया का हम लोग ले रहे हैं तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा बी अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना। टोटल सर्किट एरिया अगर हम लोग देखें तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बी अपॉन आई का वैल्यू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट और आई वन और इस वाले सर्किट एरिया का वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन आर वन इट इज आगे लेंगे पोटेंशियल एनर्जी से है और आई को अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन आर टू। ठीक है अब v अगर हम लोग इधर से कॉमन ले लें तो r इक्वलेंट v इनटू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 आ जाएगा है ना। v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 बाय i जी में क्या हो जाएगा हम लोगों का जो हो जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस हम लोग को याद रखना है आगे का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस इन पैरेलल और करंट जो है वो डिवाइड होता है यही करंट आज जाके अगर 3 आर्म रहता पैरेलल में तो i1 i2 i3 डिवाइड हो जाता है ना। ये जंक्शन रूल है बेसिकली ये करंट लॉ है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ये सब मोर इन्फॉर्मेशन ये सब तो हमको हर जगह पे मिल जाएगा लेकिन अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शन करते हैं। क्या इम्पोर्टेंट डिडक्शन वो हम लोग देखते हैं जैसे देखो अगर हाँ ये हम लोग को दो रेजिस्टेंस इस तरीके से दिया हुआ है सीरीज है ना ये R1 ये R2 और बी वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट है इस तरीके से। अब हम लोग पता है करंट जाएगा वो सेम हो गया दोनों के लिए है ना तो अब इसके क्रॉस अगर हम लोग V1 वोल्ट बोल देते हैं जैसे इसके क्रॉस V2 वोल्ट बोल देते हैं तो हम लोगों का करंट विद दिस क्या हो जाएगा करंट विद दिस V1 अपॉन R1 हो जाएगा ना उसका लगा दिया करंट इसमें जितना होगा वही इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा V2 अपॉन R2 हो जाएगा। अब हम लोग रेशियो देते हैं V1 अपॉन V2 का देने क्या होता है R1 रेशियो R2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग याद रखना है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होता है रेजिस्टेंस के रेशियो के है ना। जो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उससे क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में बात हम लोग इसको समझते हैं जैसे कि ये एग्जाम्पल जो हम लोग दिया हुआ है अगर हम लोग को इधर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया गया इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया 30 वोल्ट के बैटरी से V1 कितना होगा इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा और V2 कितना होगा इसके क्रॉस ड्रॉप। इसका बहुत सारा तरीका है हम इक्विवेलेंट निकालें उसके बाद करंट निकालेंगे करंट रेजिस्टेंस करेंगे तभी भी बनाया जाएगा और वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। हम लोग को पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में होता है रेजिस्टेंस से। V1 वोल्टेज में क्या हो जाएगा R1 10 R1 अपॉन R V1 अपॉन R1 अपॉन R2 तो R1 कितना है 5 है R2 कितना है 10 है तो 5 अपॉन 10 यानी ये से बड़ी सीधू आया ना यानी कि 30 को हम लोग को बड़ी रेशियो में बांटना है और उसका एक पार्ट होगा V1 और दो पार्ट होगा V2। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं V1 क्या हो जाएगा 30 को सम कर देना है 3 पार्ट में बांटते हैं और इसका एक पार्ट V1 होगा और V2 क्या हो जाएगा V2 पर 30 को ही 3 पार्ट में डिवाइड किए और इसका 2 पार्ट V2 हो जाएगा यानी 6 हो गया 10 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट
बात समझ में आया? देखो ये वाला 10 वोल्ट है और ये वाला 20 वोल्ट है, इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो ड्रॉप कम हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका ड्रॉप ज्यादा हो रहा है। और उसका जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही B1 और B2 का भी रेशियो है। रेजिस्टेंस का रेशियो है तो वोल्टेज भी रेशियो में ड्रॉप करेगा। यही ये विद्यार्थी हम लोगों को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और जो बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं फास्टर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ क्रिस्टल लगा हुआ है तो V1 जितना भी है वो R1 इसको R2 इसको R3 इसको R4 इसको R5 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके लॉस ड्रॉप ज्यादा। ये हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन में समझना है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सर्किट का डायरेक्ट वोल्टेज लॉ में आ सकते हैं जो वो था रेजिस्टर के अक्रॉस। सर इसलिए करेंगे का जरूरत है नहीं, हम लोग कनेक्ट करना है इसलिए, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ऐसा ही कुछ सिनेरियो। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और इसके क्रॉस बैटरी जुड़ा हुआ है। अब बैटरी होगा आपको उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा ही डायरेक्शन आएगा। आई जो करंट गया तो इधर गया, मान लिया I1, इधर गया I2। ठीक है, अब ये जो I1 और I2 होगा इससे द्वारा जी क्या होगा, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस नहीं होगा। तो I1 इक्वल्स टू I2 R2। ये क्या हम लिखे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हैं तो उन्होंने इसका सेम क्रॉस तो इक्वल होगा, वैल्यू कॉम्बिनेशन में है। वैल्यू कॉम्बिनेशन डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो सारे रेशियो के क्रॉस सेम हो। ठीक, तो अब हम लोग इसी रिजल्ट को देखेंगे तो I1 इसमें R1 ये रिजल्ट गौर करने लायक है। क्या है इसमें गौर करने लायक, इसमें गौर करने लायक ये है कि जो करंट के डिवीजन का रेशियो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगा रेजिस्टेंस के। एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझते हैं। मान लें कि इस तरीके से हम लोगों को एक सर्किट दे दिया गया है, एक है इधर कोई बैटरी लगा हुआ है, बैटरी कितना वोल्ट का है इससे इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को, बस करंट दिया गया है 30 एम्पीयर करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, इस वाले वाले 30 एम्पीयर करंट है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस 30 ओम है और ये वाला रेजिस्टेंस 60 ओम है। ठीक है, अब हम उससे बोला जाए इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा ये पता लगाना है। चलो कैसे हम डायरेक्ट रेशियो वाले एजेंट का यूज कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम लोगों को देखते हैं, हम लोग को I2 निकालना है, हम लोगों को पता है कि I2 क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगा रेजिस्टेंस के। तो I1 और उधर का करंट हम लोग ले रहे हैं तो इधर वाला ऊपर होगा 60 और I2 नीचे दिख रहा है, I2 को इसके नाम में ऊपर वाला करेंगे देंगे, फिर क्या हो जाएगा 2:1। यानी कि अगर हम लोग I1 का बात करें तो टोटल करंट का 3 डिवीजन करेंगे और इसका 2 डिवीजन हम लोग I1 को ले लेंगे, है ना। I1 के सामने क्या है 2 है ना, तो 2 बार I1 को ले लिया। अब I2 को ले लेंगे तो 30/3 इसका एक बार I1 को चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि 20 एम्पीयर करंट I1 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये 10 एम्पीयर हो जाएगा। यहाँ का हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं I1 का वैल्यू कितना है 20 एम्पीयर, यही 20 एम्पीयर जंक्शन के आगे डिवाइड हुआ है और I1 का वैल्यू कितना है 20 एम्पीयर। अब जो ज्यादा रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस करंट है वो कम जा रहा है, 60 ओम ले लो 10 एम्पीयर जा रहा है और 30 ओम ले लो 20 एम्पीयर जा रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में ये रेशियो है ना। ये सब रिजल्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फास्टर कैलकुलेशन कराता है और इसमें एरर का चांस बहुत कम है ना। पोस्ट तो करना ही रहता है कि इसमें एरर आएगा। वैसे अगर तो ज्यादा स्टेप करना रहा आई ले निकाले उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप निकाले या करंट निकाले तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होगा और एरर का चांसेस ज्यादा होगा। ये रेशियो यूज करके हम लोग है ना। तो याद रखने लायक बात यही है कि अगर रजिस्टर सीरीज में हो
तो जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में होता है रेजिस्टेंस से, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो जो करंट का डिवीजन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होता है रेजिस्टेंसेस के। ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं आप लोगों से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे लेके आ गया है Q को, और इधर पैरेलल लगाया गया है, और इधर 50 वोल्ट्स का बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है। इसलिए का ये सकता क्वेश्चन फर्क नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम इजी डेटा ठीक कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि करंट 4 एम्पियर दिस करंट यू हैव टू फाइंड 1 and इसको I1 होगी, वो वाला करंट हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, ये डेटा हम लोग को दे दिया गया, तो हम भी देखिए कि कैलकुलेटर हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेटर कर सकते हैं, जैसे ये 50 वोल्ट है तो यहाँ से उस करंट निकला होगा आई, जो करंट निकला होगा यहाँ पे नया होगा, यहाँ पे अब डिवीजन हुआ होगा उसका पैरेलल के हिसाब से। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 and 4 in parallel भी बस को है ना, ऊपर रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है तो रेजिस्टेंस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। तो 4 और 4 पैरेलल में रेजिस्टेंस 2 हो गया, 2 और 2 फिर से सीरीज में हो गया, तो ये 4 हो गया। अगर हम लोग आई का वैल्यू निकालना है तो B/4 यानी कि कितना हो जाएगा 12.5 एम्पियर, ये आई का वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 12.5 एम्पियर। अब यही आई इस जगह से दो पार्ट में बन रहा है, और दोनों तो I1 इधर बोल देते हैं, I2 इधर बोल देते हैं, तो I1 to I2 रेशियो क्या हो जाएगा, I1 to I2 रेशियो हो जाएगा हम लोगों का 4:4 है ना, यानी ऊपर ऊपर 5 वो बढ़ेगा, I1 to I2 हो गया हम लोग का 1:1, यानी कि 12.5 का आधा कर दो और I2 क्या हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 2 to 1, और I2 भी क्या हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 6.25 एम्पियर, और ये भी अब हो जाएगा 6.25 एम्पियर। इधर तो साइड ज्यादा तो 6.25 एम्पियर है, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल करंट का डिवीजन हो गया, वैसे भी 6.25 एम्पियर हो जाएगा। तो रेशियो याद रखने से हम लोगों का कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो जाता है, और हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।